वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। चुनावी सभा में सीएम शिवराज ने किया जनता से वादा, कहा राज्य में सभी का पक्का होगा मकान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चुनावी सभाओं में लोगों से वादा किया कि प्रदेश के सभी लोगों को कच्चे मकान से मुक्ति मिलेगी। उनकी सरकार गरीबों के हित में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत पक्के मकान आवंटित किए जा रहे हैं। जल्दी सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास के उदयनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश सरकार 1.5 साल में तय नहीं कर पाई स्कूली बच्चों को साइकिल दे या पैसा। मध्य प्रदेश के 5.5 लाख स्कूली बच्चों को साइकिल दे या पैसा 1.5 साल में सरकार ये तय नहीं कर पाई। इसे लेकर एक बार फिर से नोट शीट चल पड़ी है। स्कूल शिक्षा सचिवालय ने मंत्री को नोट शीट भेजी है, जिसमें बच्चों को साइकिल देने की बजाय 2 साल की राशि एक मुश्त देने पर विचार करने का सुझाव है। इसके अलावा बच्चों को साइकिल ही देने पर विचार चल रहा है। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही निर्णय ले सकते हैं। एमपी हाउसिंग बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को दिया दिवाली का गिफ्ट, बढ़ाया 8% डीए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई 8% के बाद हाउसिंग बोर्ड ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया। एमपी हाउसिंग बोर्ड ने डीए में 8% की वृद्धि की घोषणा की। मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल यानी एमपी हाउसिंग बोर्ड ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि की। अभी तक मंडल के कर्मियों को 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। आयुक्त गृह निर्माण मंडल भरत यादव के द्वारा जारी आदेश के बाद अब 20% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के पास बड़ा मौका, 14,000 से अधिक वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए नए संसाधनों की तलाश में है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकारी रोजगार की शुरुआत की थी। इस दौरान अब तक लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वहीं इस दिशा में शिवराज सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच ताजा आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित एमपी रोजगार पोर्टल पर प्रदेश के लिए 14,000 वैकेंसी उपलब्ध हैं। ओल्ड जीडीसी में मूल्यांकन केंद्र बंद करने पर दिवाली के बाद लेंगे फैसला। स्वशासी का दर्जा पाने के लिए माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय अपने यहां बने मूल्यांकन केंद्र को बंद करवाना चाह रहा है। मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। अगले कुछ दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन इसे लेकर फैसला ले सकता है। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने अधिकारियों की बैठक दिवाली के बाद बुलाई है। हालांकि विश्वविद्यालय अन्य कॉलेज में केंद्र बनाने के विकल्प पर ध्यान दे रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन हो रहा है, लोकायुक्त करें जांच। राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंगलवार दोपहर लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में अवैध रेत खनन के मामले को लेकर लोकायुक्त से शिकायत की। मीडिया में चर्चा में आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का मामला बड़े पैमाने पर चल रहा है। अवैध रेत खनन में जिला कलेक्टर, खनिज अधिकारी और भाजपा के कई नेता शामिल हैं। दिग्विजय का आरोप है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की भी अवैध रेत खनन मामले को लेकर सहमति है। भोपाल में कांग्रेस ने 18 नए उपब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी ने 18 नए उपब्लॉक के अध्यक्षों की घोषणा की। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भी घोषित की है। भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अनुमोदन से 28 नए उपब्लॉक बनाए गए हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थमेगा। 30 अक्टूबर को मतदान। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रचार बुधवार को शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद कोई भी सभा या रैली नहीं हो सकेगी। प्रतिबंध अवधि में उम्मीदवार घर घर संपर्क करेंगे। इसमें भी अधिकतम 4 व्यक्ति उसके साथ रह सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कई बार निरस्त होने के बाद आखिरकार एक बार फिर से राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी और परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले सभी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 8 नवंबर को उपलब्ध होंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अपने विधायकों की चिंता करें कमलनाथ, वरना
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रत्येक चुनावी सभा में हमसे 15 साल के कामकाज का हिसाब मांगते हैं और अपने विधायकों का हिसाब नहीं रखते। विधानसभा में उनका गणित ही बिगड़ा जा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो वर्ष 2023 के चुनाव में कांग्रेस का भूगोल ही बिगड़ जाएगा। ये बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कही। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को थोड़ी चिंता पार्टी की भी करनी चाहिए ताकि भूगोल न बिगड़े। धान खरीदी 25 नवंबर से होगी, हर केंद्र की रिपोर्ट लेंगे कलेक्टर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई रीवा पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर धान की खरीदी से जुड़ी तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रीवा और सतना जिले में धान का क्षेत्र और उत्पादन अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। इन जिलों में समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में धान की खरीद की जाती है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सभी जिलों के अधिकारी करें। एमपी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेश संशोधित, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई। दरअसल एक तरफ जहां प्रदेश के कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि के साथ डीए में बढ़ोतरी का लाभ मिला, वहीं सरकार ने 5 डे वीक की घोषणा कर कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन छुट्टी का लाभ दे दिया। इसी बीच कर्मचारियों को एक और लाभ दिया गया। मध्य प्रदेश में राज्य शासन की तरफ से 5 डे वीक घोषित किया गया, जिसमें कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होते हैं। निजी स्कूल को लेकर डीईओ को मिले निर्देश, पोर्टल पर अपलोड करें ये डिटेल्स। एमपी में दोबारा स्कूल खुलने के बाद अब छात्रों की पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है और लगातार बैठकें कर अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सागर संभागायुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्त कक्षाओं में 100% नामांकन करते हुए नामांकन की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन अवश्य करें। बीडी शर्मा का बयान, मोदी राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित अल्पसंख्यक। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी के राज में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा वोट बैंक रहा अल्पसंख्यक वर्ग मोदी राज में तेजी से विकास कर रहा है। जोबट में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी पर जमकर प्रहार किए। आईपीडीएस स्कैम में ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच, कई अधिकारियों को नोटिस, फर्जीवाड़े में चौंकाने वाले खुलासे। मध्य प्रदेश में हुए कई घोटालों में धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी के आईपीडीएस घोटाले में जांच शुरू हो गई। वहीं इस मामले में बिजली कंपनी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना आईपीडीएस में फर्जी बिल जमा करने सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सामग्री निजी ठेकेदार को बेचने और कंपनीज को बिना काम किए भुगतान सहित कई घोटाले उजागर हुए थे। पूरे 17 दिन नवंबर में बंद रहेंगे बैंक। नवंबर माह में यदि आप बैंक से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाले महीने में अगर अलग अलग राज्यों की छुट्टियों को भी मिला लिया जाए तो करीब 19 दिन तक नवंबर में बैंक अवकाश रहेगा। नवंबर माह में धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती जैसे कई छुट्टियां आने वाली हैं। पूरे महीने में कुल 17 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बादल छाए, छिटपुट बौछारें पड़ने के आसार। वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर बने वेस्टर्ली जेट के कारण मध्यम स्तर के बादल छा गए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में आंशिक बादल बने हुए हैं। इस वजह से कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। उधर वर्तमान में हवा का रुख उत्तरी उत्तर पश्चिम बना हुआ है, लेकिन बादलों की मौजूदगी के कारण न्यूनतम तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो पा रही। इस तरह की स्थिति 2 दिन तक बनी रहने के आसार हैं। एमपी में एक काम को 2 बार मनरेगा पोर्टल पर दर्ज करने के मामले में 9 ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्रवाई। ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्य को मनरेगा पोर्टल पर 2 बार दर्ज करने के मामले में मनरेगा लोकपाल ने 9 ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्रवाई की। लोकपाल के फैसले के आधार पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग 6 ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी कर रहा है, जबकि 3 ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने बक्सवाहा के जंगल में खनन पर लगाई रोक, केंद्र व राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बक्सवाहा के जंगल में खनन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमत व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार व पुरातत्व विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बिना खनन की कार्रवाई न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को निर्धारित की गई है। दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए इंदौर ने बेहतर किया काम, मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर इंदौर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ बन गया। इसके लिए विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को इंदौर जिले को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित इस समारोह में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह और विभाग के संयुक्त आयुक्त सुचिता तिर्की जाएंगी। बोवनी शुरू होते ही तेजी से बढ़ रही मांग, गहरा रहा खाद संकट। प्रदेश में जैसे जैसे रबी फसलों की बोवनी का काम तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे खाद की मांग भी बढ़ती जा रही है। चंबल संभाग के बाद अब बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में डीएपी की मांग बढ़ी है। मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से कई जिलों में विक्रय केंद्रों पर भीड़ लगने लगी है। स्थिति ये बन गई कि किसानों को खाद के लिए पर्चियां दी जा रही हैं। खाद की मांग को लेकर सागर में जहां किसानों ने राजमार्ग 86 पर चक्का लगाया, वहीं बीना में आगा सौद रोड स्थित रेलवे गेट पर ट्रैक जाम कर दिया। तेल के दाम में फिर लगी आग, लोग पेट्रोल डीजल सस्ता करने का राजनाथ तरीका खोज लाए। पेट्रोल डीजल की महंगाई थम नहीं रही। शुक्रवार 22 अक्टूबर को एक बार फिर से दाम बढ़ गए। हालत यह है कि पेट्रोल पिछले 19 दिनों में 5 रुपए 70 पैसे और डीजल पिछले 22 दिनों में 7 रुपए चढ़ गया। इसका असर बाकी चीजों की महंगाई पर भी पड़ रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कारण और निवारण खुद बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह बता चुके हैं। प्रज्ञा ठाकुर बोली, हम बनाएंगे अपना सेंसर बोर्ड, तो दिग्विजय ने जताई नाराजगी। सीएम शिवराज से पूछे सवाल। आश्रम 3 वेब सीरीज को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इस वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई मारपीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश की जनता इस तरह के गुंडों को कब तक बर्दाश्त करेगी। बता दें कि बजरंग दल की इस कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, भोपाल फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी लोकप्रिय हो गया है। प्रकाश झा देश के ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता हैं। क्या प्रकाश झा की यूनिट को भोपाल पुलिस के द्वारा संरक्षण नहीं देना चाहिए था? ट्रैक्टर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 50% सब्सिडी, फटाफट उठाएं लाभ। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर संभवतः प्रयासरत है। किसानों की मदद के लिए सरकार कई योजनाएं पेश कर रही है। दरअसल किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए योजना लेकर आई है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। बोले शिवराज, कर्ज लेते रहेंगे पर विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। कमलनाथ पर कसा तंज। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंगलवार को खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बागली विधानसभा में दूसरी बार पहुंचे। सीएम शिवराज ने बागली के उदयनगर में पार्टी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में सभा ली। सभा में उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आई तो चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी करारा प्रहार किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।